नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है अपने किसान पुत्र यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो है बैंगन की खेती यानी ब्रिंजल फार्मिंग। बैंगन की खेती कब और कैसे करनी चाहिए और कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए और कौन कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए। जैसे फल छेदक के साथ साथ तना छेदक की समस्या भी आती है इसमें। बैंगन में एक बार हार्वेस्टिंग लेने के बाद फल और फूलों की संख्या देखने को नहीं मिलती है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं किसान भाइयों। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समस्या आती है वो है लिटिल लीफ यानी छोटी पत्ती रोग। तो सबसे पहले ये एक बांझपन है या एक वायरस है, इसके लिए जानेंगे। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम फसल चक्र अपनाना चाहिए और प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए इसके लिए। दूसरी बात, जो लिटिल लीफ यानी छोटी पत्ती रोग है, इसको फैलाने का काम करती है सफ़ेद मक्खी, माइट्स और थ्रिप्स। सफ़ेद मक्खी सबसे ज़्यादा लिटिल लीफ पत्ती को फैलाती है। हम आपको कंट्रोल बता रहे हैं लेकिन 100% कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में एक दो पत्तों पर समस्या देखने के लिए मिलती है, तो उसके बाद धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती है। तो ये समस्या एक दो पौधों पर ही हो तब आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए आपको सफ़ेद मक्खी और माइट्स रोग के स्प्रे लेने होंगे। अब सफ़ेद मक्खी स्टार्टिंग के दिनों में थाइमोथोक्सोन से कंट्रोल हो जाती है और लॉन्सर गोल्ड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं स्टार्टिंग के दिनों पर। गर्मियों के दिनों में फल छेदक कंट्रोल नहीं होता है, तो इसकी जानकारी वीडियो के अंत में बताने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय यानी टाइमिंग की। बैंगन की खेती वैसे तो आप 12 महीने खेती कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उत्पादन निकालने के लिए बैंगन की खेती बरसात में जून से जुलाई के मध्य और गर्मियों में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य आप इसकी पौधरोपण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जलवायु। जलवायु के ऊपर बात करें तो यह जो फसल है ठंडे नम आर्द्र जलवायु की फसल है और इसके लिए तापमान मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री का तापमान उपयुक्त है। इसके लिए काफ़ी अनुकूल माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भूमि और खेत की तैयारी। यानी भूमि और खेत की तैयारी पर बात करें तो बैंगन की खेती सभी प्रकार की भूमि में हो सकती है, जैसे काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, भारी भूमि, हल्की भूमि, मध्यम भूमि, सभी प्रकार की सॉइल पर बैंगन की खेती कर सकते हैं। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.2 के आसपास की होनी चाहिए। खेत की तैयारी आपको कल्टीवेटर से 1 से 2 बार जुताई करना चाहिए और बैंगन की खेती में उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट और बात करते हैं जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए तारबंदी अवश्य करनी चाहिए, जिससे बैंगन की फसल को इनसे नुकसान ना हो, और फसल के चारों तरफ ग्रीन नेट लगाना चाहिए। बैंगन की खेती के चारों तरफ फूलों के पेड़ भी लगा सकते हैं आप, जिससे कीटों का प्रकोप देखने को कम मिलेगा। बैंगन की फसल में आपको येलो और ब्लू टेप जरूर लगाने चाहिए, 1 एकड़ में 20 से 30 पीस, जिससे कीटों का प्रकोप कम होगा। और इस फसल में निराई गुड़ाई प्रॉपर करनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा साफ सफाई और पानी के नियंत्रण पर ध्यान रखेंगे उतने ही बढ़िया परिणाम देखने को मिलेगा। सिंचाई ज़्यादा करने से नेमेटोड की समस्या भी आ जाती है। अगर बायर कंपनी की वेलम का इस्तेमाल 400 ml 200 लीटर पानी में घोलकर यदि बैंगन की फसल पर जड़ों में निमेटोड यानी जड़ों पर गांठें बन जाती हो तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब कैसे इसको पहचानें? तो यदि कोई पौधा है जो बढ़वान नहीं कर रहा हो तो उसको उखाड़ कर देखना है कि कोई जड़ों पर गांठें तो नहीं है। यदि गांठें हैं तो ये स्प्रे करना चाहिए। तो इस प्रकार अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। और स्टार्टिंग के दिनों में आपको नीम ऑयल
ट्राइकोडर्मा जैसे जैव बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उन्नतशील किस्में जिसका उत्पादन काफ़ी अच्छा है, उनका आप चयन कर सकते हैं। पहली आती है वीएनआर की उत्कल, जिसका सफ़ेद रंग होता है और कलश जनक ब्लैक रंग की होती है। इसके अलावा प्रति एवन के नाम से आती है। ये जो बैंगन है वो छोटे बैंगन होते हैं। 1 एकड़ पर आपको कितने बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है? तो 1 एकड़ पर आपको 80 से 100 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। पौधे के ऊपर बात करें तो सिंगल लाइन पर आप खेती कर रहे हो तो 7 से 8 हज़ार पौधों की आवश्यकता पड़ने वाली है 1 एकड़ में। बैंगन की खेती आप बेड विधि से करें, यानी बेड मेकर से बेड बनाकर करें, जिसमें बेड की चौड़ाई 3 फीट, बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट और ऊंचाई 1 फीट तक आप रख सकते हो। नेक्स्ट आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम आपको 16 mm की लगानी चाहिए। और मल्चिंग पेपर के ऊपर बात करें तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं बेसल डोज पर। तो इसके ऊपर बात करें तो जब आप बेड तैयार कर रहे हो या खेत तैयार कर रहे हो तो तब आपको गोबर की खाद 2 ट्रॉली, एसएसपी 50 केजी और डीएपी 50 केजी, इन सभी को प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। मल्चिंग पेपर में होल, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस प्रकार मल्चिंग पेपर में होल करना चाहिए ड्रिप को बचाते हुए। और फिर प्लांट से प्लांट की दूरी पर बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखनी चाहिए और सिंगल लाइन पर पौधरोपण करना चाहिए। जब भी आप पौधे लगा रहे हो तो नर्सरी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो बैंगन की नर्सरी प्लास्टिक ट्रे में भी तैयार कर सकते हैं और आप क्यारी विधि से भी इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हो। पौधरोपण के ऊपर बात करें तो पौधरोपण 3 से 4 दिन पहले खेत में सिंचाई जरूर करें, जिससे ड्रिप के बाद उसके बाद खेत में पौधरोपण करनी चाहिए और पौधा एकदम सीधा होना चाहिए पौधरोपण के समय। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई की। तो पौधरोपण करने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट सिंचाई जरूर करना चाहिए और बाद में 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। और जैसे भूमि की आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करनी चाहिए बैंगन की खेत में। अगर हम ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो बैंगन की फसल में पौधे के पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं। तो इन बातों को आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बैंगन की फसल पर ड्रिचिंग जरूर कराना चाहिए। फर्स्ट ड्रिचिंग पौधरोपण से 3 से 4 दिन के अंतराल पर आपको 200 लीटर पानी में ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, एनपीके 19-19-19 1 kg इनका प्रति पौधा ड्रिंचिंग करना चाहिए। इसके बाद सेकंड ड्रिंचिंग आपको 6 से 7वें दिन करनी चाहिए। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल की। तो बैंगन की फसल पर फल छेदक का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और तना छेदक स्टार्टिंग के दिनों पर। तो बैंगन की फसल पर बीमारी तो कई प्रकार की आती है। यदि किसान भाइयों बैंगन की फसल पर फल छेदक का प्रकोप देखने को मिलता है तो बायर कंपनी की वाएगो इंसेक्टिसाइड 10 ml या इमामेक्टिन बेंजोएट 8 ग्राम, इन दोनों में से एक को 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए। लेकिन यदि फल छेदक का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है तो बायर कंपनी की वाएगो 10 ml और डाउ डेलीगेट 20 ml, इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद बैंगन की फसल पर यदि कोई भी फंगस की समस्या आती है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए आवश्यकता अनुसार। तो अब बात करते हैं खाद शेड्यूल के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हो तो फर्स्ट खाद 30 से 40 दिन के मध्य की फसल होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 kg और यूरिया उर्वरक 20 kg को मिक्स करके प्रति एकड़ से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना चाहिए। सेकंड खाद 60 से 80 दिन और वहीं फल की अवस्था पर
निम्न खादों को प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देनी चाहिए तो बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। हार्वेस्टिंग के ऊपर बात करते हैं तो बैंगन की खेती फर्स्ट हार्वेस्टिंग 55 दिन के आसपास की फसल पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। और इसके लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो बैंगन की फसल 6 से 7 महीने तक चलती है। प्रॉपर केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बाजार भाव के ऊपर बात करें तो 10 रुपये से 25 रुपये प्रति किलो का भाव देखने को मिल जाता है बाजार में। और लागत के ऊपर बात करें तो 35 से 40 हज़ार रुपये 1 एकड़ में लागत लग जाती है। नेक्स्ट उत्पादन के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में 80 टन के आसपास पैदावार देखने को मिल जाती है यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हो तो। यदि आप 6-7 महीने खेती चलाते हैं तो 80 टन उत्पादन आराम से निकल जाता है। और मुनाफे के ऊपर बात करें तो 8 रुपये केजी का रेट है तो 800 रुपये प्रति क्विंटल और 1 एकड़ में पैदावार हो जाती है 800 केजी। 800 से 800 को गुणा करते हैं तो हो जाता है 6,40,000 जो हमारा मुनाफा है। अब मुनाफे में से लागत को घटाते हैं तो 6,40,000 में से 40,000 को घटाते हैं तो 6 लाख आ जाता है जो हमारा शुद्ध लाभ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि बैंगन की खेती करके हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।